नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी उस भयानक सड़क हादसे की जिसने सबकी टेंशन बढ़ा दी। इस हादसे में क्रिकेटर ऋषभ पंत को गंभीर चोटें आई हैं। इस हादसे ने सड़क दुर्घटनाओं को लेकर एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। कार्यक्रम में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर हैं और हमारा पहला सवाल अब आपके सामने है। हमारा सवाल है, ऋषभ की कार कैसे हुई हादसे की शिकार। हादसा आज सुबह करीब 5:30 बजे हुआ। ऋषभ दिल्ली से जा रहे थे, खुद कार चला रहे थे। कार डिवाइडर से टकराई और आग के गोले में तब्दील हो गई। गनीमत रही कि ऋषभ वक्त रहते कार से बाहर निकल गए। दिल्ली देहरादून का ये वो ही इलाका है जहां देश के जाने माने क्रिकेटर ऋषभ पंत आज सड़क हादसे का शिकार हो गए। यह हादसा कितना भयानक था, इसका अंदाजा इस जली हुई कार को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। ऋषभ इस हादसे में बाल बाल बचे हैं। ऋषभ आज सुबह तड़के दिल्ली से अपने घर रुड़की जाने के लिए DL 10CN 1717 नंबर वाली अपनी मर्सिडीज से निकले। उन्होंने दिल्ली देहरादून हाईवे से सुबह अपने घर पहुंचकर अपने परिवार वालों को सरप्राइज देने का प्लान बनाया था। लेकिन सुबह करीब 5:30 बजे जब ऋषभ पंत दिल्ली से करीब 170 किलोमीटर दूर और देहरादून से 90 किलोमीटर पहले नारसन गुरुकुल के पास थे, तभी उनकी मर्सिडीज कार अचानक डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर कितनी जोरदार थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस टक्कर के बाद ऋषभ की कार डिवाइडर तोड़ते हुए सड़क के पार जा गिरी और कई बार हवा में पलटती हुई कार दुर्घटनाग्रस्त होकर आग के शोलों में तब्दील हो गई। इसी स्पॉट पर ऋषभ पंत की गाड़ी को आग ने चपेट लिया था। उसके बाद ये पता चला कि वो पहले ही गाड़ी से निकल पाए और खुशी की बात ये है उनकी जान बच गई है। जिस तरीके से यहाँ से 60 मीटर दूर जो डिवाइडर है वहां से उनकी गाड़ी जब टकराई थी तो उछलती हुई यहाँ तक आ पहुंची और यहाँ पर गाड़ी में आग लग गई। उससे पहले ऋषभ पंत गाड़ी से बाहर निकल पाए थे। गाड़ी में आग लगने के बाद ऋषभ पंत बड़ी मुश्किल से गाड़ी से बाहर निकलने में कामयाब हो सके। ऋषभ ने गाड़ी का विंडशील्ड तोड़ा और गाड़ी से बाहर निकले। इस दौरान वो बुरी तरह से घायल हो गए थे। उनके पैरों और सिर में गंभीर चोट आई है। जैसे हम सुबह निकले 5 बजे का समय था फिक्स, तो गाड़ी घिसटती हुई आ रही थी, पतले खाती हुई, तेजी पे थी गाड़ी बहुत। और जैसे हम उसके करीब पहुंचे तो गाड़ी में पूरी तरह से आग लग रही थी। खैर उनको गाड़ी से निकाल लिया। फिर उसके बाद काफी लोग बाग आ गए। मैं तो फिर उनको एम्बुलेंस देखने चला गया हॉस्पिटल में। फिर पुलिस चौकी गए, वहां सूचना दी। फिर जो है हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से एम्बुलेंस लेकर आए। गाड़ी से बाहर निकलने के बाद पंत खुद डिवाइडर के पास आए। उस समय तक कुछ लोग घटनास्थल पर जुट चुके थे जिन्हें पंत ने अपना परिचय दिया। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें रुड़की के सक्षम अस्पताल में भेज दिया गया। जो उनको चोटें थी वो मेनली है 2-3 लेसेड वुंड्स हैं जो कि फोरहेड पे है। उनको यहाँ पे एक लेफ्ट आई के ऊपर है और कोई हेड इंजरी का ऐसा कोई साइन सिम्टम बाद में नहीं निकला उनको। राइट नी में एक्सरे में हड्डी में कोई प्रॉब्लम नहीं निकली उनको जो मैंने एग्जामिन किया, हालांकि पेन काफी था उनको। अस्पताल में ऋषभ की मरहम पट्टी की गई, दाहिने पैर पर प्लास्टर चढ़ाया गया और उसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए देहरादून के मैक्स अस्पताल ले जाया गया। मैक्स अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक ऋषभ को हाथ और पैर में गंभीर चोटें लगी हैं। ऋषभ को सिर में चोट लगी है, लेकिन राहत की बात है कि वो चोट खतरनाक नहीं है। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। हादसे के वक्त ऋषभ के गाड़ी की स्पीड 100 से ज्यादा थी, लेकिन पुलिस का कहना है कि ऋषभ की आंख लगने की वजह से ही हादसा हुआ। सुबह लगभग 5:30-6 बजे के आसपास की बात रही होगी जब ये सूचना मिली कि ऋषभ पंत की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस सूचना पर इंस्पेक्टर मंगलौर और हम सभी पहुंचे, जहां सक्षम हॉस्पिटल रुड़की में उनका डॉक्टरों की टीम के द्वारा उपचार किया गया। हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने ऋषभ की मदद की, जिससे उनको समय पर मेडिकल सहायता मिल गई और उनकी जान बच गई।
पुलिस थाने में यहां पर रखने के बाद इस गाड़ी के अवशेष देखकर जांच पड़ताल की जाएगी। कई सवाल हैं, क्या स्पीड थी गाड़ी की, डिवाइडर से क्यों टकराई, क्या कारण रहा। हालांकि ऋषभ पंत ने खुद अपने होशो आवाज में बताया है कि शायद उन्हें हल्की सी नींद उस वक्त महसूस हुई, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन पुलिस इस वक्त जांच पड़ताल करती हुई, क्योंकि ऐसा भयानक एक्सीडेंट देखकर आपको एहसास नहीं होगा कि कोई इस गाड़ी में बैठा था और इस गाड़ी से कोई जिंदा बचकर बाहर निकल पाया। मिलन शर्मा, रुड़की, गुड न्यूज टुडे। जब ऋषभ की कार हादसे का शिकार हुई उस समय सड़क पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। हादसे के समय वहां पर एक बस मौजूद थी। ड्राइवर का कहना है कि उसके सामने ही कार पलटते हुए दूसरी तरफ से आई थी। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है। सवाल है, बस ड्राइवर ऋषभ के लिए कैसे बना मसीहा। जिस ड्राइवर ने कार को हादसे का शिकार होते हुए देखा उसका नाम सुशील कुमार है। सुशील का कहना है कि हादसे के फौरन बाद वो और कंडक्टर दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और बिना वक्त गंवाए ऋषभ को खींचकर कार से बाहर निकाला। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने इनसे बातचीत की। इन लोगों ने दूर से ही कार को देख लिया जब कार अनियंत्रित हुई, एक्सीडेंट हुआ और दूसरी तरफ कार आती है। सुशील कुमार जी बस चला रहे थे, हम इनसे पूछते हैं, सुशील जी क्या देखा आपने, सबसे पहले कब नजर पड़ी आपकी? नजर तो जी जैसे शिकारी की नजर शिकार पे होती है, तेर पे, तो मैंने देखा भाई हमारी नजर रहती है आगे पीछे गाड़ियों पे, आगे वाली पे, पीछे वाली पे, अपनी पे भी। मैंने दूर से देखा, मैं कनेक्टर बातें करते रहते हैं, किसकी भी नजर गई भाई ये गाड़ी बहुत अनियंत्रित हो रही है। वो क्यों 200-300 मीटर पहले ही अंदाजा हो गया था, क्योंकि लाइटें ऐसे डडगुमा रही थी। मगर भाई गया ये तो एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा। इतनी बात करते करते वो हमारे से 100 मीटर आगे डिवाइडर से टकराए। डिवाइडर से टकराते 3-4 पलटे लिए और फिर वो कनेक्टर साइड में सीधी होगी, क्योंकि मैं भी कनेक्टर साइड में हमारी बस थी। मैं कहा बिल्कुल ये तो सामने सामने की टक्कर है, इसमें तो बचना मौत है, क्योंकि सीधी आएगी तो बस के अंदर घुसेगी, हमारे 2 शीशे के अंदर घुस जाएगी। मैंने देखा भाई ये तो बचना मुश्किल है। वो थोड़ी कनेक्टर साइड में जाती दिखी तो मैंने, क्योंकि मैं कनेक्टर साइड में था, मैंने गाड़ी को ड्राइवर साइड में डाल दिया। तो मेरे बचाव ये रह गया। वो जैसे ही मैंने ड्राइवर साइड में करी, क्योंकि फासला था 100 मीटर का होगा, वो ड्राइवर साइड में कनेक्टर साइड में गाड़ी निकल गई। इस संपत्ति की मैंने देखा भाई गाड़ी में आग लगी। मैं एक साइड ब्रेक मारे जबरदस्त, उस साइड से मेरा कनेक्टर परमजीत नैन उतरा, एक साइड से मैं खिड़की से स्पीड से देखा तो हमने वो आधा वैसे इस टाइप में था, हमने आधे के बाहर निकाला, खींच लिया हमने जी। देखो मैं डेड हो रहा था, वो तो कुछ में ऐसे लगा, हमने खींचा, कुछ उसका खरोच से भी आई, वो हमारे खींचने से भी आई है। हम ये कहते हैं क्योंकि हमें प्रायोरिटी थी जो इसके अंदर बच्चे ना हो, लेडीज ना हो, उनको बचाने के लिए, क्योंकि ये तो खत्म हो चुका है, ऐसा लग रहा था। हाँ, क्योंकि गाड़ी में आग लग चुकी थी। अच्छा। उसको बचाने के लिए वो फिर उसको डिवाइडर पे लौटाया ना हमने, तो होश आ गया उसको थोड़ा। हाँ, मैं गाड़ी को जब आप लोगों ने गाड़ी से खींचकर उनको निकाल रहे थे ऋषभ पंत को, तो वो बेहोश थे? बेहोश थे जी, बेहोश थे, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बेहोश थे। उसके बाद क्या हुआ जब आप लोग लिटाए वहां पर, तो उसके बाद क्या हुआ? लिटाया सर, मैंने सुशील को बोला भाई गाड़ी में देखो कोई और पर्सन तो नहीं है, कोई और आदमी तो नहीं फंसा हुआ है। तो ये गाड़ी की तरफ भागा तो वो कॉन्शियस हो गया था। तो वो बोला भाई गाड़ी में कोई नहीं है, मैं ही हूँ बस अकेला। माँ भाई तू आप कौन हो? तो वो बोला भाई मैं ऋषभ पंत हूँ। ऋषभ पंत कौन? भाई मैं भारतीय क्रिकेटर हूँ। तो मैंने जल्दी से एक सवारी से शॉल ली, उसको उठाया और दूसरी तरफ जो सड़क दिल्ली से रुड़की जा रही है उस सड़क के पार करके उसको वहाँ डिवाइडर पे बैठा दिया। तब तक मैंने एम्बुलेंस को फोन किया, सुशील कुमार ने पुलिस को फोन लगाया। 108 नंबर पे एम्बुलेंस को फोन करने के बाद जस्ट 15 मिनट के बाद हादसे की जो सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं वो बयां करती हैं कि यह हादसा कितना खौफनाक था। डिवाइडर से टकराने के बाद कार पलटी और चंद लम्हों में कार के अंदर आग लग गई। हमारा तीसरा सवाल यह रहा और हमारा सवाल है, हादसे के बाद ऋषभ की कार में आग क्यों लगी? ऋषभ मर्सिडीज कार चला रहे थे। ये एक महंगी लग्जरी कार है। ऐसी कारों में सेफ्टी फीचर काफी होते हैं। ऐसा ही एक सेफ्टी फीचर यह है कि जब कार का एक्सीडेंट होता है तो फ्यूल सप्लाई कट हो जाती है। ऐसे में गाड़ी में आग कैसे लगी, ये रहस्य बना हुआ है। आग के गोले में तब्दील हुई ये मर्सिडीज कार ऋषभ पंत की है।
जब आज सुबह ये कार हाईवे पर डिवाइडर पर टकराई तो कई बार पलटने के बाद कार में आग लग गई। सीसीटीवी की ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि ऋषभ के साथ हुआ ये हादसा कितना गंभीर था। सीसीटीवी में दिख रहा है कि किस तरह से स्पीड में आती एक कार सड़क छोड़ डिवाइडर को पार करती हुई दूसरी तरफ की सड़क पर जा गिरती है और गिरने के बाद गाड़ी शोलों में तब्दील हो जाती है। हादसे के बाद ऋषभ की कार के करीब सबसे पहले रोडवेज की बस के एक ड्राइवर पहुंचे। उन्होंने ये वीडियो बनाया और वो बता रहे हैं कि एक कार हादसे का शिकार हुई है। इस बीच डिवाइडर पर ऋषभ लेटे दिख रहे हैं। उनकी मदद के लिए 3 से 4 लोग भी हैं। उनमें से ही एक शख्स ने उन्हें पहचाना और बताया कि ये ऋषभ पंत हैं। बस के ड्राइवर का दावा है कि उन्होंने ही ऋषभ को गाड़ी से निकालने में मदद की। मैंने सुशील को बोला भाई गाड़ी में देखो कोई और पर्सन तो नहीं है, कोई और आदमी तो नहीं फंसा हुआ है। तो ये गाड़ी की तरफ भागा तो वो कॉन्शियस हो गया था। तो वो बोला भाई गाड़ी में कोई नहीं है, मैं ही हूँ बस अकेला। माँ भाई आप कौन हो? तो वो बोला भाई मैं ऋषभ पंत हूँ। ऋषभ पंत कौन? भाई मैं भारतीय क्रिकेटर हूँ। तो मैंने जल्दी से एक सवारी से शॉल ली, उसको उठाया और दूसरी तरफ जो सड़क दिल्ली से रुड़की जा रही है उस सड़क के पार करके उसको वहाँ डिवाइडर पे बैठा दिया। ऋषभ आग की चपेट में आने से बाल बाल बच गए, लेकिन उनकी गाड़ी में आग कैसे लगी ये रहस्य बना हुआ है। ऋषभ मर्सिडीज की महंगी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और महंगी गाड़ियों की सेफ्टी फीचर में ये शुमार होता है कि जब हादसा होता है तो फ्यूल की सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप जानते ही हैं, कार में पेट्रोल, डीजल या जो इलेक्ट्रिक कार होती है सब में ही कुछ ऐसी चीज होती है जो बहुत जल्दी जल सकती है, राइट। पेट्रोल है, डीजल है, बहुत जल्दी आग लगती है, बहुत भयंकर आग लगती है। ऑल्दो सब कार्स में और जो सब प्रीमियम कार्स हैं उन सब में ऑटो कट ऑफ होता है फ्यूल का। तो जैसे ही इम्पैक्ट होता है, एक्सीडेंट होता है, तो फ्यूल कट जाना चाहिए। चश्मदीदों के अनुसार गाड़ी की स्पीड काफी तेज थी और उस पर से ऋषभ का कंट्रोल भी खत्म हो गया था। इसी जगह पर डिवाइडर पर ऋषभ की कार की जबरदस्त टक्कर होती है। यहाँ पूरी रफ्तार में चल रही ऋषभ की कार डिवाइडर से टकरा गई। फिर डिवाइडर को तोड़ती हुई हवा में लहराती हुई पहले इस पोल से टकराई। जोरदार टक्कर से पोल मुड़ गया। फिर कार सड़क की दूसरी तरफ गिरी और नेशनल हाईवे के किनारे लगी रेलिंग से जा भिड़ी। इस रेलिंग को तोड़ती हुई कार आखिर में जहां जाकर रुकी वो पहले इम्पैक्ट से लगभग 100 से 150 मीटर दूर है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयंकर रहा होगा। ऑटो एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि जोरदार टक्कर के बाद कार में कहीं से फ्यूल लीक कर गया होगा, जिससे उसमें आग लग गई होगी। पर अब पता नहीं कैसा इम्पैक्ट हुआ। अब जैसा जो पता चल रहा है, कार हो सकता है स्पीड पे थी और वो डिवाइडर पे चली गई और डिवाइडर पे कुछ रेलिंग वगैरह या कुछ उस टाइप की चीज थी, कुछ लगा। तो कोई भी अगर फ्यूल का पाइप रप्चर हो जाता है विदाउट फर्स्ट बीइंग अ मेजर इम्पैक्ट, तो उस सिचुएशन में फ्यूल स्प्यू हो सकता है और आग लग सकती है। तो ये चांस की बात है, मतलब किस तरह का होता है। ऑल्दो बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं प्रिवेंट करने के लिए इस चीज को। इस भयानक हादसे में अगर ऋषभ ने गाड़ी से निकलने में जरा सी भी देरी की होती तो उनकी जान पर खतरा हो सकता था। लेकिन एक्सीडेंट के बाद भी ऋषभ ने अपना हौसला और धैर्य नहीं छोड़ा। जलती कार से निकलने में वो सफल हुए। ऋषभ की पीठ पर झुलसने के निशान भी हैं, लेकिन वो खतरे से बाहर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मुदित अग्रवाल और मिलन शर्मा, रुड़की, गुड न्यूज टुडे। ऋषभ की कार अल सुबह हादसे का शिकार हुई। पुलिस का कहना है कि झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ। घटनास्थल की तस्वीरें बता रही हैं कि टक्कर का इंपैक्ट जबरदस्त था। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, क्या हाईवे के गड्ढे की वजह से हुआ एक्सीडेंट? हादसे के वक्त मौके पर जो लोग मौजूद थे वो बताते हैं कि कार तेज रफ्तार में थी और ऐसा लग रहा था कि ऋषभ का गाड़ी पर कंट्रोल नहीं रह गया था। चश्मदीदों का कहना है कि उस जगह पर हादसे होते रहते हैं। ऋषभ पंत के साथ हुए कार हादसे को देखने वाले चंद लोग थे जो आसपास के स्थानीय लोग थे। हम बात कर रहे हैं परविंदर जी से, जो यहाँ पर रहते हैं, दुकानें हैं आपकी यहाँ पर। आप बताइए कि जिस वक्त ये हादसा हुआ तो आपको कैसे पता चला कि बहुत भयानक यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया? जैसे मुझे दिखाई दी गाड़ी में आग लगी तो एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि ये पॉइंट ऐसा है, यहाँ पे महीने में 1-2 एक्सीडेंट होते ही होते हैं और सबसे नजदीक मैं हूँ, मुझे जाना ही पड़ता है। इसीलिए सभी पुलिस चौकी वालों के नंबर मेरे पास रहते हैं
कि मैं उनको भी सूचना करता हूँ, और एम्बुलेंस वगैरह की जरूरत पड़े तो मतलब अक्सर कर मेरा जाना रहता है। और यहाँ पे महीने में 2 एक्सीडेंट 3 होने ही होने हैं। ये तो इतना भयंकर एक्सीडेंट था, पहले आदमी है इस पॉइंट पे जो इनकी जान बची है। बात कर रहे थे और देखने में मतलब घबरा नहीं रहे थे, हल्का ब्लीडिंग था, अदरवाइज कोई मेजर दिक्कत नजर नहीं आ रही। सिर्फ पैर की एक दिखाई देता है, उसमें ब्लीडिंग ज्यादा था। लेकिन पुलिस तब तक आई, 2 मिनट लगती है, सूचना थी, तब तक एम्बुलेंस में हमने दिखाई दी, तब तक हमने एम्बुलेंस में उनको भेज दिया छोड़ दी। एक्सीडेंट गंभीर था। ऋषभ को चोटें तो आई कई हैं, लेकिन वो खतरे के बाहर हैं। उनके फैंस दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द स्वस्थ हों और मैदान पर अपना जलवा दिखाएं। नजर हमारे अगले सवाल पर, और हमारा सवाल है, ऋषभ को दोबारा मैदान में लौटने में कितना वक्त लग सकता है? ऋषभ विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। ऋषभ को सिर और हाथ में जो चोटें लगी हैं वो जल्द ही ठीक हो जाएंगी, लेकिन लिगामेंट इंजरी को ठीक होने में समय लग सकता है। आज सुबह हुए भयानक सड़क हादसे में ऋषभ पंत खतरे से बाहर है, लेकिन इसके बावजूद सभी क्रिकेट प्रेमियों के मन में ये सवाल है कि ऋषभ क्रिकेट के मैदान में कब लौट सकेंगे। इन मुश्किल हालातों में ऋषभ पंत की मदद के लिए बीसीसीआई आगे आया है। बीसीसीआई अपने बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज के साथ पूरी तरह से खड़ा दिख रहा है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव जय शाह ने ऋषभ और उनके परिवार वालों को भरोसा दिलाया है कि उन्हें बेस्ट मेडिकल केयर प्रदान किया जाएगा। जय शाह ने कहा है कि बीसीसीआई ऋषभ की सेहत को लेकर डॉक्टरों के संपर्क में है। ऋषभ को जो सिर और हाथ में चोट है वो जल्दी ही ठीक हो जाने की उम्मीद है, लेकिन लिगामेंट इंजरी को ठीक होने में कुछ वक्त लग सकता है। ऋषभ पंत विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। मैच में लगातार उन्हें उठक बैठक लगानी होती है। ऐसे में घुटनों का इंजर्ड होना उनके करियर को नुकसान पहुंचा सकता है। कौन सा लिगामेंट है, किस ग्रेड का लिगामेंट है, दैट इज इम्पोर्टेंट। इफ इट्स समवेयर ग्रेड 1, ग्रेड 2 लिगामेंट इंजरी तो वो 3 से 6 हफ्ते लेती है ठीक होने में। बट अगर वो ग्रेड 3 लिगामेंट इंजरी है, जैसे कोई एसीएल ग्रेड 3 या पीसीएल ग्रेड 3, तो दैट यूजुअली इज एन ऑपरेटिव इंजरी एंड दैट टेक्स अराउंड 6 to 12 weeks to heal. हालांकि डॉक्टरों का मानना है कि वो कुछ ही महीनों में मैदान में अपना जलवा दिखाने के लिए उतर सकते हैं। ऐसी सब इंजरीज में जितना हम देखते हैं कि एंकल इंजरीज, एंकल ट्विस्ट है, रिस्ट का ट्विस्ट है, इंजरी है, एंड लिगामेंट इंजरी इन द नी, तो ये सब को देखते हुए मुझे लगता है कि इनको कम से कम 3 से 6 महीने दोबारा उस एक्टिविटी में आने में लगेंगे। बिकॉज ही इज अ विकेट कीपर, विकेट कीपर में स्क्वैट करना पड़ता है, उनको बैठना, नीचे बैठना पड़ता है, and that takes a lot of toll in the knee. ऋषभ भारतीय टेस्ट टीम के अहम सदस्य हैं और कई मौकों पर उन्होंने टीम इंडिया को अकेले अपने दम पर जीत दिलाई है। ऋषभ पंत ने अब तक भारत के लिए 33 टेस्ट में 5 शतक और 11 अर्धशतक की मदद से 2271 रन बनाए हैं, जबकि 30 एकदिवसीय मैच में 865 और 66 टी20 मैच में उन्होंने 987 रन बनाए हैं। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली समेत कई क्रिकेटरों ने ऋषभ पंत के जल्द ठीक होने की कामना की है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ऋषभ दिल्ली देहरादून हाईवे पर सड़क हादसे का शिकार हुए। 2021 में 4 लाख से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं और इन आंकड़ों में बड़ा योगदान है हाईवे पर हुए सड़क हादसों का। ऐसे में हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, हाईवे पर क्यों बढ़ रहे हैं सड़क हादसे? इसके बारे में बता रहे हैं स्कूल ऑफ ट्रैफिक एंड प्लानिंग के डीन डॉक्टर सेवाराम। 2021 में तकरीबन 4.25 लाख के करीबन दुर्घटनाएं हुई। उनमें तकरीबन 1.5 लाख के करीबन जाने गई और बाकी दुर्घटनाओं में कहीं ना कहीं इंजरी हुई है। एक और तथ्य सामने आया कि जहां दुर्घटनाओं के आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन जो फैटल एक्सीडेंट है जिसमें जान चली गई है, उन आंकड़ों में अभी भी लगातार वृद्धि है। दूसरा एक और तथ्य हमारे सामने है, जो दुर्घटनाएं है नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे का जो कंट्रीब्यूशन है वो तकरीबन उसमें 54% के करीबन है और जो फैटल एक्सीडेंट है उसमें तकरीबन 60% के करीबन है। ये जो नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे है जिसकी लेंथ तकरीबन 5% के करीबन है और उसमें अगर दुर्घटनाएं 50% से ज़्यादा होती है तो हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। हम एनालाइज करते हैं कि आखिर दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी क्यों है
और हम दुर्घटनाओं को कम किस तरह से कर सकते हैं। सड़क पर चलते वक्त लोग जरूरी बातों को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ओवर स्पीडिंग, बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाने जैसी छोटी छोटी चीजें हैं जिसका लोग ख्याल नहीं रखते। नतीजा उन्हें या उनके परिवार वालों को भुगतना पड़ता है। ऐसे में हमारा 7वां सवाल ये रहा आपके सामने, और सवाल है सड़क पर कैसी लापरवाहियां जानलेवा हो सकती हैं। इस बारे में बता रहे हैं स्कूल ऑफ ट्रैफिक एंड प्लानिंग के डीन डॉक्टर सेवाराम। रोड का एनवायरनमेंट है, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हर यूजर को ये बात समझने की है कि जो हाईवे डिजाइन है वो एक गति सीमा पर डिजाइन है। अगर हम उस गति सीमा से ज्यादा गति से उस पर गाड़ी चलाएंगे तो दुर्घटना के चांसेस होंगे। हालांकि ये पाया गया कि आज जितने भी हमारे जो सड़क हैं उस पे जो गवर्नमेंट है उसमें दिशा निर्देश जारी कर रही है कि जो हमें कहीं ना कहीं उस पर सेफ्टी ऑडिट की जाए और उसमें अगर कोई इंजीनियरिंग में खामी है तो उसको इम्प्रूव किया जाए। जहां हम एक तरफ सड़क को सुधारने के लिए रोड सेफ्टी ऑडिट कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के जो इम्प्रूवमेंट है उसको कर रहे हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसमें हमारा विशेष दायित्व है रोड यूजर का, ड्राइवर का, जिसको ये समझना चाहिए कि खाली उसी की जान उसके हाथ में नहीं है, बाकी दूसरों की जान भी उसके हाथ में है।